जग की आँख के तारे। जैसा बचपन उनको मिलता वैसे बनते सारे। मोबाइल की छोटी दुनिया बचपन को ले बैठी, मिट्टी मैदानों की डाली सब यादों में सिमटी। बच्चे मन के सच्चे होते जग की आँख के तारे। ना गलियों की दौड़ बची है, ना तालाबों की मस्ती। भीड़ बहुत है चारों ओर पर मन में बढ़ती तन्हाई। जैसा बचपन उनको मिलता वैसे बनते सारे। बच्चा जन्म से सच्चा होता, मन उसका निर्मल है। जैसा देखे वैसा सीखे, घर ही उसकी पाठशाला है। समय मिले कृतज्ञता सीखे, सब रिश्तों को जाने। मिल बांट कर जीना सीखे, सबको अपना माने। तन मन धन का संयम सीखे, अनुशासन अपनाए। धीरे धीरे समझदारी से स्वावलंबी बन जाए। बच्चे सुनते कम है लेकिन सब आचरण पढ़ते। जैसा घर का वातावरण हो वैसे ही वो ढलते। बच्चे मन के सच्चे होते जग की आँख के तारे। जैसा बचपन उनको मिलता वैसे बनते सारे। आइए जीवन विद्या की रोशनी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को सुने और जिए। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे और आपके घरों से जुड़ा है कि कैसे हमारे घर का रोजमर्रा का माहौल ही कल के बच्चों की नींव रखता है। तो बिना किसी देरी के आइए जीवन विद्या की रोशनी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को सुने और जिएं। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना कि हमारे घर की ये चारदीवारी ही असल में भविष्य की सबसे बड़ी और सबसे अहम पाठशाला है। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत विचार दिया गया है, बच्चा जन्म से सच्चा होता, मन उसका निर्मल है। अब हम सब बचपन की इस मासूमियत को बहुत रोमानी अंदाज में देखते हैं, है ना? और ये सच भी है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो बिल्कुल कोरी स्लेट होते हैं, एकदम निर्मल, छल कपट से दूर। लेकिन असली सवाल ये है कि समय के साथ इस निर्मलता का आखिर होता क्या है? ये कैसे और क्यों बदलने लगती है? भाग 1, धुंधला पड़ता बचपन। आज के समय में ना बचपन की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इस कड़वी सच्चाई का सामना करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। जरा बीते कल और आज की तुलना करके देखिए। एक समय था जब बचपन का मतलब था मैदानों की धूल, पेड़ों की ठंडी छांव, तालाब के किनारे की मस्ती और मिट्टी में दोस्तों के साथ बेधड़क खेलना। और आज का बचपन बस एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। आसपास लोगों की भारी भीड़ है, फिर भी बच्चे अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 2, बच्चे आचरण पढ़ते हैं। तो अब जरा स्क्रीन से अपना ध्यान हटाकर उस असली माहौल की तरफ चलते हैं जो इस अकेलेपन को जन्म दे रहा है।
और वो माहौल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना घर है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम लेकिन गहरी चोट करने वाला उदाहरण लेते हैं। दरवाजे पर कोई आता है और एक मासूम बच्चा जाकर एकदम सच सच बोल देता है, पापा घर पर है अंकल जी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, अरे बोल दो मैं घर पर नहीं हूं। अब सोचिए, ये सिर्फ एक मामूली सी घटना नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे जन्म से सच्चा बच्चा अपने ही घर की चारदीवारी में झूठ बोलना सीख रहा है। उसकी मासूमियत छिनने की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, उस बच्चे को ये व्यवहार आखिर किसने सिखाया? ये सवाल ना असल में हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को एक बड़ा सा आईना दिखाता है। बचपन की वो मासूमियत खोने के लिए बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हम और हमारे अपने तौर तरीके जिम्मेदार हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बच्चे हमारी कही हुई बातों को उतना नहीं सुनते जितना वो हमारे आचरण को पढ़ते हैं। घर का जैसा माहौल होता है वो बिल्कुल वैसे ही सांचे में ढल जाते हैं। वो हमारे बड़े बड़े उपदेशों से नहीं सीखते बल्कि जो वो हर दिन घर में घटता हुआ देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी से उनका व्यक्तित्व बनता है। भाग 3, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। स्रोत से निकला ये दर्शन इस पूरे आधुनिक संकट का एक बेहद ही मजबूत और शानदार समाधान हमारे सामने रखता है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि जीवन विद्या का असली मतलब क्या है। ये वो समझ है कि बच्चे से स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते, वो दिन रात अपने घर, परिवार और हमारे आपसी व्यवहारों का अध्ययन कर रहे होते हैं, और उसी अध्ययन से वो जीवन जीना सीखते हैं। घर सिर्फ ईंट गारे की कोई इमारत नहीं है मेरे दोस्त, ये असल में जीवन की सबसे पहली और सबसे पक्की पाठशाला है। तो इस पाठशाला में कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए? यहाँ कुछ ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हमें अपने व्यवहार में रोज जीना होगा, जैसे स्नेह, कृतज्ञता और रिश्तों की गहरी समझ। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारी मेरा मेरा करने की आदत है ना, इसे छोड़कर चीजों को बांटने यानी साझा करने की मानसिकता लानी होगी। इसके साथ ही तन, मन और धन का संयम। यकीन मानिए, यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक शानदार भविष्य खड़ा होता है। भाग 4, बचपन से युवावस्था की यात्रा। आप जरा देखते हैं कि जब एक बच्चा इन बेहतरीन मूल्यों के साथ बड़ा होता है तो उसकी जिंदगी का सफर कैसे आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विकास कैसे होता है। शुरुआत होती है 0 से 10 साल तक के पहले चरण से। इस उम्र में बच्चा स्पंज की तरह होता है, एकदम मासूम, जो अपने आसपास के माहौल से सारे संस्कार सोख रहा होता है। फिर आता है दूसरा चरण, युवावस्था, जहां वो अपने खुद के नियम बनाता है, स्व अनुशासन और अपनी स्वायत्तता का निर्माण करता है। और फिर आखिर में तीसरे चरण में वो एक ऐसा वयस्क बन जाता है जो पूरी तरह से स्वावलंबी है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ 2 बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है वो बाहरी अनुशासन जो डंडे के जोर पर, नियमों और सजा के डर से थोपा जाता है, और दूसरा है स्व अनुशासन जो घर के एक प्यार भरे और जागरूक माहौल से बच्चे के अंदर अपने आप पनपता है। जब हम अनुशासन को बच्चों पर थोपने के बजाय खुद उसे जीकर दिखाते हैं ना, तो वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उनके जीवन का एक खूबसूरत और हमेशा टिकने वाला हिस्सा बन जाता है। और जब कोई इंसान इस तरह से स्वावलंबी और समझदार बनता है तो पता है क्या होता है? वो इंसान स्वाभाविक रूप से अगली पीढ़ी तक उस समझदारी की रोशनी पहुंचाने वाली एक मशाल बन जाता है। जो बच्चा कल तक अपने घर के माहौल से सीख रहा था, वही आज एक जिम्मेदार वयस्क बनकर अपने बच्चों के लिए एक नया, सुरक्षित और शानदार माहौल तैयार करता है। यहाँ आकर वो सीखने का पूरा चक्र एकदम मुकम्मल हो जाता है। भाग 5, जैसा बचपन वैसा भविष्य। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बचपन को ना बस बचपन ही रहने दें। संदेश बिल्कुल साफ है, हमें बच्चों के जीवन में फिर से थोड़ी मिट्टी, थोड़ी ताज़ा धूप और उस मोबाइल स्क्रीन के बाहर की असली दुनिया को जोड़ना होगा। मजबूत पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ प्रकृति का स्पर्श और असली दुनिया का अनुभव, यही वो चीज़ें हैं जो उनके संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलते चलते हम सबकी सामने एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये जो बच्चा है ना, यही कल का पूरा समाज है, कल का मानव है। तो जरा सोचिए, हम अपने घरों में उसे कैसी पहली पाठशाला दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज कैसा माहौल बना रहे हैं,
क्योंकि अंततः सच यही है कि जैसा बचपन होगा बिल्कुल वैसा ही भविष्य होगा। इसी जगह पर ना जीवन विद्या एक अलग नजरिए की तरह सामने आती है। ये सिर्फ कुछ नैतिक बातें मतलब उपदेश नहीं है, ये असल में जीवन को और खासकर बच्चों को उनके स्वभाव को समझने का एक तरीका है। अच्छा, समझने का तरीका मतलब अच्छी बातें तो बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या खास है? हाँ, अच्छा सवाल है। खास ये है कि जीवन विद्या ये मानकर चलती है कि हर बच्चा ना अंदर से समझदार और जिम्मेदार बनना चाहता है। उसका जो व्यवहार हमें गलत लगता है, जैसे मोबाइल में खोया रहना या पढ़ाई से भागना, वो असल में उसकी किसी अधूरी समझ या जरूरत का इशारा है। वो इसकी फितरत या कमी नहीं है। तो मकसद डांट फटकार कर ठीक करना नहीं है, मकसद है प्यार से, बातचीत से उसके नजरिए को समझना और शिक्षा को रटने की चीज न बनाकर जीने से जोड़ना। ये बात तो सोचने वाली है। इसी से जुड़ी एक और चीज स्रोतों में मिली, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। इसमें विद्यार्थी, पेरेंट्स और टीचर तीनों की भूमिका बताई गई है। हाँ, और ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो है वो असल में जीवन विद्या के जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर आधारित एक करिकुलम जैसा है। स्कूलों और कॉलेजों के लिए बनाया गया है। ये मानता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सही समझ बनाना है। और इसमें पेरेंट्स और टीचर का अपना बर्ताव, उनका आचरण बहुत मायने रखता है। बच्चे देखकर सीखते हैं ज्यादातर। ये बात तो 100% सही है। आजकल की शिक्षा का फोकस ज्यादातर नौकरी या बिजनेस पर ही है। आदर्श चरित्र वगैरह हमें बस किताबों में या पुराने जमाने के महापुरुषों में मिलते हैं। आसपास कोई रोल मॉडल मिलना मुश्किल सा हो गया है। बिल्कुल, और यहीं पर जीवन विद्या शिक्षा के क्रम पर भी एक अलग बात कहती है, जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे थोड़ा हटकर। इसके हिसाब से बच्चे की पहली और सबसे जरूरी शिक्षा माँ बाप से घर पर ही शुरू होती है। उसके बाद परिवार, फिर समाज और स्कूल तो चौथे नंबर पर आता है। अच्छा, मतलब सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डाल देना ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बुनियादी मूल्य हैं, विश्वास है, सुरक्षा का भाव है, सही गलत की पहचान है, वो नींव तो घर पर ही बनती है, स्कूल जाने से काफी पहले। हम आजकल क्या करते हैं कि जिम्मेदारी स्कूल पर डालकर सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया। इससे शायद बच्चे की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं। जीवन विद्या तो ये भी कहती है कि शिक्षा का एक हिस्सा प्रकृति के संतुलन के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या इसके कुछ ठोस नतीजे भी दिखे हैं कहीं? मतलब ये सिर्फ बातें हैं या असल में काम करता है? नहीं, नतीजे बिल्कुल हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक जगह है अछोटी, दुर्ग जिले में। वहाँ अभ्युदय संस्थान है। वहाँ सालों से इसका बहुत सफल प्रयोग हो रहा है और ये इतना असरदार रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया। दिल्ली के स्कूलों में भी जो हैप्पीनेस करिकुलम चला था उसमें भी इसके तत्व लिए गए थे। अच्छा, और ये सिर्फ स्कूल लेवल तक ही है, ये आगे भी नहीं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई देखती है, उसने भी इसे मान्यता दी है। और देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसे एक जरूरी वैल्यू एजुकेशन कोर्स की तरह पढ़ाया जा रहा है। कई यूनिवर्सिटीज भी इसे अपना चुकी हैं। तो इसका असर जमीनी स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक दिख रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि बच्चों की परवरिश की जो आज की चुनौतियां हैं, जिनसे हम सब परेशान हैं, उनका एक संभावित, प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ समाधान जीवन विद्या या चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में मौजूद है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये परखा हुआ है। और जो लोग इसे और गहराई से जानना चाहें, समझना चाहें, उनके लिए अभ्युदय संस्थान अछोटी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर, में रेगुलर 7 दिन के रेजिडेंशियल परिचय शिविर होते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन शिविरों में हिस्सा लेना और वहां रहना, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ अपने खाने का एक बहुत मामूली सा शुल्क, अभी शायद 150 रुपए प्रतिदिन के आसपास है, वो देना होता है। मेरा तो बहुत आग्रह रहेगा कि हर पेरेंट, हर टीचर या कोई भी जो बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है, वो इस परिचय शिविर में जाने के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होनी है, पेरेंट्स से, टीचर्स से। और अगर कोई संपर्क करना चाहें या इन शिविरों के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो 2 लोग हैं जिनसे बात हो सकती है। नंबर आप नोट कर सकते हैं। पहले हैं चंद्रशेखर भैया, उनका नंबर है 9893025307। और दूसरे हैं मंजीत भैया, 9301359227।
मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, चंद्रशेखर भैया 9893025307 और मंजीत भैया 9301359227। इन नंबरों पर आप बात करेंगे ना तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां इन शिविरों की लेटेस्ट जानकारी आती रहती है। ये सबसे आसान तरीका जुड़े रहने का। आप इन नंबरों पर पूछकर इनसे जुड़ने का तरीका भी पता कर सकते हैं। और मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, ये करने लायक काम है। हजारों पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों ने इसका पॉजिटिव असर अपनी जिंदगी में देखा है, महसूस किया है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रोजेक्ट्स, दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम, AICTE में इसका लागू होना, ये सब जानकारी पब्लिक में है। आप भी जांच कर देखिए। तो आज की बातचीत का सार यही है कि बच्चों के भविष्य को लेकर शायद उतना घबराने या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जितना हमें कभी-कभी लगता है। हो सकता है हमें बस सही रास्ता, सही नजरिया पता ना हो। जीवन विद्या कहती है इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, पेरेंट्स को करनी होगी, और पहला कदम ये परिचय शिविर हो सकता है। तो संपर्क करें, जानकारी लें और आगे बढ़ें।